Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. Mohammad Uwais Alam. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के MBBS, BDS और BAMS तीनों ही कोर्सेज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। लाइक टोटल सीट्स किस कोर्स में कितनी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड कहाँ पर है, किस कोर्स में है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, पिछले सालों में कट ऑफ क्या रही है और इस साल क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है रीनीट 2026 के बाद। तो जो लोग भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। आपको हर एक काउंसलिंग का अपडेट, रेगुलेशन, रूल्स इसी चैनल पर मिलते हैं। और ऑलरेडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के MBBS, BDS और BUMS की कट ऑफ को मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी जो और टॉप के कॉलेजेस हैं अलग अलग कोर्सेज में MBBS, BDS या BAMS, BHMS, BUMS, उन सब पे मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो रेगुलरली डालूं। एक एक करके सभी टॉप के कॉलेजेस को कवर किया जाएगा और ऑल इंडिया की जितनी कट ऑफ्स हैं MBBS, BDS, BAMS, BHMS, BUMS की, उन सबको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और स्टेट कोटा से सभी MBBS की कट ऑफ डिस्कस कर चुका हूं और BAMS, BHMS, BUMS की भी मेजॉरिटी स्टेट की कवर कर चुका हूं जहां की हमारे पास क्वेरी आई थी। ठीक है, अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बता देना, हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी जल्दी से वीडियो आ जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर MBBS की बात करूंगा और फिर इसके बाद BDS और फिर उसके बाद BAMS यानी आयुर्वेदा। तो MBBS की बात करेंगे तो टोटल जो है BHU के अंदर 100 सीट्स हैं और काफी टॉप का कॉलेज है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसलिए डिमांड में रहता है। मतलब बहुत अच्छे नंबर आपको चाहिए तब यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। आपकी जो टोटल फीस है यहाँ पर वो 36,000 से 40,000 पर ईयर की लगेगी। तो पहले साल में क्योंकि थोड़ी हाई फीस लगती है एडमिशन चार्ज वगैरह मिला के, तो लगभग 40,000 लगेगी और फिर उसके बाद 35 से 36,000 पर ईयर की फीस आपकी लगेगी। बात करेंगे बॉन्ड की, तो किसी भी तरह का बॉन्ड आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही सर्विस बॉन्ड है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और किसी तरह का सीट लिविंग बॉन्ड भी नहीं है। यानी किसी वजह से अगर आप कोर्स छोड़ते हैं, हालांकि कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ऑलरेडी टॉप का कॉलेज है। और बॉन्ड उन कॉलेजेस में रखा जाता है जहां पर सीट खराब होने के चांसेस होते हैं। जैसे BHU के अंदर ही BAMS में बॉन्ड है कि अगर आप BAMS में एडमिशन लेकर सीट छोड़ते हैं तो आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। कितना बॉन्ड है वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर MBBS में नहीं है क्योंकि ऑलरेडी टॉप का कॉलेज है, यहाँ से छोड़ के जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सीट्स यहाँ पर कोई भी छोड़ेगा नहीं और छूटती नहीं है, इसी वजह से ये नॉर्मल चल रहा है। स्टाइपेंड की बात करेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो ऑल ओवर इंडिया जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट की रहती है इंटर्नशिप का अंदर स्टाइपेंड अमाउंट वही रहता है। तो इस टाइम पे जो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है वो लगभग 30,000 पर मंथ का चल रहा है, वही यहाँ पर भी मिलता है क्योंकि काफी अच्छा अमाउंट है। और अभी रिवीजन भी होने वाला है स्टाइपेंड अमाउंट का, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में बहुत जल्दी हो सकता है 35 से 40,000 पर मंथ तक जो है इनका पहुंच जाए। बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस की, तो इनका जो एडमिशन है वो पूरा का पूरा ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग से होगा, यानी 100% सीट्स आपकी ऑल इंडिया से भरी जाएंगी। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि जो 85% सीट्स हैं वो स्टेट कोटा से भरी जाती हैं और सिर्फ वहीं के स्टेट के बच्चों के लिए रहती हैं। लेकिन क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर 100% की 100% सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरी जाएंगी। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई स्पेशल रिजर्वेशन या बेनिफिट उत्तर प्रदेश के बच्चों को नहीं मिलेगा। बात करेंगे कट ऑफ की, पिछले साल क्या कट ऑफ रही है और इस बार क्या रह सकती है। तो मैंने 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड, इससे आगे के जितने राउंड थे सभी की कट ऑफ को यहाँ पर एनालाइज करके और फिर जो कट ऑफ रही है वो डिस्कस किया और उसमें साथ में ये भी लिख दिया कि किस राउंड के अंदर ये कट ऑफ रही थी। तो नीट 2025 के अंदर यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ क्योंकि मार्क्स जो है वो वेरी करते रहते हैं। ये डिपेंड करेगा रिजल्ट आने के बाद कि कट ऑफ किस रेंज में जाती है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो है वो फिक्स रहेगी। तो ऑल इंडिया रैंक रिजल्ट के आने के बाद, अभी आप वीडियो को सेव करके रख लेंगे अपने पास, रिजल्ट के बाद इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, ऑल इंडिया रैंक अपनी कैटेगरी से चेक करेंगे, अगर इसके आसपास आती है तो आप उम्मीद करेंगे कि आपको कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि नॉर्मली हर साल ऑल इंडिया रैंक जो हम यहाँ पर बताएंगे उसके आसपास अगर रहती है तो आपको कॉलेज मिल ही जाता है। तो जनरल में पिछले साल 3rd राउंड में 1709 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था, तो इस बार भी 1700 से 1800 ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी आती है तो जनरल कैटेगरी से BHU का MBBS मिल जाएगा। OBC कैटेगरी में 2620 रही थी 3rd राउंड में, तो इस बार भी अगर आप 2600-2700 ऑल इंडिया रैंक पाते हैं रिजल्ट आने के बाद, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको BHU का MBBS मिल जाएगा। EWS में पिछले साल 2284 रही थी 2nd राउंड में, 3rd में कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था EWS कैटेगरी में, तो इस बार भी अगर आप 2500 के आसपास तक ऑल इंडिया रैंक लाते हैं तो उम्मीद कर सकते हैं कि आपको MBBS मिलेगा BHU का। बात करेंगे SC कैटेगरी में, तो 3rd राउंड में आपको 20,606 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली थी और 2nd राउंड में आपको 15,798 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं आपकी अगर 15 से 20,000 ऑल इंडिया रैंक तक आती है SC कैटेगरी में तो उम्मीद कर सकते हो कि MBBS मिल जाएगा। ST कैटेगरी में बात करेंगे तो 28,782 ऑल इंडिया रैंक पे 2nd राउंड में सीट मिली थी, फिर उसके बाद कोई भी सीट यहाँ पर बची नहीं थी। तो MBBS में अक्सर ऐसा ही होता है, BHU में पहले दूसरे राउंड के अंदर ही मेजोरिटी सीट्स भर जाती हैं, सिर्फ कुछ सीट्स ही बचती हैं, 2-4 सीट्स जिनका आगे अपग्रेडेशन होता है और उसमें थोड़ी कट ऑफ कम रहती है।
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे दो प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं। जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है, लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे सेकंड कोर्स की, जो कि आपका BDS। तो BDS के अंदर टोटल यहाँ पर 63 सीट्स हैं जो कि आपकी ओपन नेचर वाली हैं। कुछ पेड सीट्स भी रहती है जहां पर फीस ज्यादा रहेगी, उसको मैं यहाँ पर कवर नहीं किया हूँ, सिर्फ जो ओपन वाली सीट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फीस आपकी 35,000 पर ईयर की लगेगी कॉलेज के अंदर अलॉटमेंट के बाद। और यहाँ पर बॉन्ड जो है वो आपका प्रेजेंट है। कितना बॉन्ड है? अगर आप जनरल या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी से, तो आपको 3 लाख का बॉन्ड भरना पड़ेगा। यानी अगर आप BDS में एडमिशन लेके कोर्स कंप्लीट होने से पहले छोड़ते हैं तो आपको 3 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, तब आपके डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे। वहीं अगर आप कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 75,000 का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर आप सीट छोड़ते हैं तो, नहीं छोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं वो सीट को खराब ना करें, पार्शियल ड्रॉप में ना जाएं। क्योंकि ऐसे कॉलेजेस जहां पर बॉन्ड नहीं है तो स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं और फिर से MBBS के लिए तैयारी करते हैं। जब अगले साल अच्छा स्कोर आ जाता है तो सीट को छोड़ देते हैं, तो वहां पर वो जो सीट है वो खराब हो जाती है। तो उसी को बचाने के लिए इन्होंने जो यहाँ पर बॉन्ड रखा है, BDS के अंदर भी है और BAMS के अंदर भी है, MBBS में नहीं है। स्टाइपेंड बात करेंगे तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर स्टाइपेंड अच्छा मिलता है, 30,000 पर मंथ का आसपास आपका रहेगा। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो टोटल जो आपका अलॉटमेंट है ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग के थ्रू होगा, और आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो काउंसलिंग कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान देंगे, जैसे मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था मैंने, वहां पर इंटरनल की कट ऑफ अलग रहती है, एक्सटर्नल की अलग रहती है। तो BOHU में कोई भी ऐसा रूल नहीं है, इंटरनल के लिए कोई अलग से सीट्स रिजर्व्ड नहीं है, तो सबका ओपन कोटा से अलॉटमेंट होगा, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होगा, जिसमें किसी भी तरह का कोई अलग से इंटरनल के लिए रिजर्वेशन नहीं है। कट ऑफ की बात करेंगे तो पिछले साल जो राउंड वाइज कट ऑफ रही थी वो मैंने आपके साथ लिखी है। BDS में स्पेशली बहुत सारे राउंड्स होते हैं और कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट, मान लो किसी ने BDS ले लिया BHU का, पहले दूसरे राउंड में या तीसरे राउंड में उसको MBBS नहीं मिल रहा था, उसने BDS ले लिया। अब 4th या 5th राउंड में जाके उसको लग रहा है कि कहीं पर MBBS मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, BDS की सीट को छोड़ देगा। तो उस केस में BDS की सीट खाली हो गई। अब वो जो सीट खाली हुई है तो उस पर कई बार ऐसा होता है कि लास्ट वाले राउंड में काफी कम कट ऑफ भी चली जाती है, तो इसलिए मैंने मल्टीपल राउंड की कट ऑफ यहाँ पर लिखी है। आप आइडियल कट ऑफ मानना 4th राउंड तक की कट ऑफ को, 3rd और 4th राउंड की कट ऑफ को आइडियल मानना। उसके बाद वो लक वाला फैक्टर है कि किस साल कितनी सीट्स बची, तब इतनी ज्यादा लो जा सकती है, जिसमें फिक्स्ड रूल नहीं होता कि कम जाएगी ही जाएगी। जनरल कैटेगरी में यहाँ पर आप बात करेंगे तो पिछले साल 4th राउंड में 31,508 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिलेगी। आप देखेंगे काफी हाई कट ऑफ है। जी हाँ, क्योंकि टॉप का कॉलेज है और रैंकिंग अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पेशेंट का फ्लो बहुत अच्छा है और नाम तो ऑलरेडी बना हुआ है ही, तो डिमांड में रहता है और कट ऑफ बहुत हाई रहती है। इवन आप देखेंगे इतनी रैंक पे यूपी कोटा से MBBS मिल गया था लोगों को, समझ रहे? तो एकदम जस्ट जैसे ही MBBS क्लोज होता है उसके जस्ट बाद आपको ये BDS क्लोज हो जाता है ऑल इंडिया काउंसिलिंग से। मतलब अंदाजे के लिए जैसे हम इस बार मान के चल रहे हैं कि लगभग 30-35 के आसपास 500, फॉर एग्जांपल मैं अंदाजे के लिए बता रहा हूं, अगर कट ऑफ आपकी 530 रहती है तो अगर MBBS की कट ऑफ 530 रहती है ऑल इंडिया कोटा से, तब BDS की कट ऑफ 525 पे क्लोज हो जाएगी इसकी, 2 से 5 नंबर के अंदर। मतलब ये 5 तो फिर भी बड़ी रेंज होगी, कभी कभी 1 से 2 नंबर के अंदर अंदर क्लोज हो जाता है, क्योंकि सीट्स भी कम है और स्टूडेंट की डिमांड तो है ही। OBC में पिछले साल देखेंगे तो 29,946 पे क्लोज हो गया था 3rd राउंड में। मतलब इससे ज्यादा ऑल इंडिया रैंक पे यूपी में MBBS मिल गया था स्टेट कोटा से। तो क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से भरा जाता है तो ऐसे स्टेट जहां पर कट ऑफ हाई रहती है वो लोग BDS ले लेते हैं, क्योंकि नामी कॉलेज है, इस वजह से कट ऑफ हाई रहती है। EWS में 3rd राउंड में 32,703 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिली थी। मार्क्स शीट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आएगी, रिजल्ट के बाद आप चेक कर लेना, इसके आसपास आपकी ऑल इंडिया रैंक आती है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी में अलॉटमेंट लास्ट राउंड तक भी हुआ था। 3rd राउंड में बात करेंगे तो 1,64,888 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल गई थी। 4th राउंड में कट ऑफ बढ़ी और 1,39,544 पे लास्ट सीट मिली।
फिफ्थ राउंड में फिर से कट ऑफ गिरी, 1,85,772 ऑल इंडिया रैंक पे सीट मिल गई थी। और छठे राउंड में फिर से कट ऑफ गिरी और 2,16,365 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई। तो ये कोई फिक्स नहीं होता कि लास्ट में एकदम इतनी कम कट ऑफ जाएगी, कभी कभी होता है कि बहुत कम चली जाती है, सीट्स वैकेंट होती है तो, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होता है। एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो थर्ड राउंड में 1,75,233 ऑल इंडिया रैंक। तो आपको जो आइडियल कट ऑफ है ना वो थर्ड से फोर्थ राउंड वाली माननी है। जैसे एससी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,65,000 1,70,000 तक आती है तो उम्मीद करेंगे, वहीं एसटी कैटेगरी वाले 1,75,000 1,80,000 इस रेंज तक वाले जो स्टूडेंट है वो काउंसलिंग करके ट्राई करेंगे, उनको उम्मीद है कॉलेज मिलने की। फोर्थ राउंड में 1,67,287 पे मिली थी और फिफ्थ राउंड में 2,74,789 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। रिजल्ट के बाद अगर आपकी कैटेगरी से रैंक ऑल इंडिया रैंक इतनी या इसके आसपास आती है तो आपको सीट मिल जाएगी। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं बीएमएस की, जिसकी काफी ज्यादा क्वेरी रहती है। तो फिर आता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बीएमएस प्रोग्राम, जो कि जाना माना है, मतलब टॉप की रैंकिंग में रहता है बीएमएस में ओवरऑल। अगर आपने इसके बारे में देखा होगा तो ऑलरेडी जानते होंगे, काफी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर रहती हैं, डिमांड में रहता है और पेशेंट फ्लो काफी अच्छा है, एकेडमिक्स अच्छा है, रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब टॉप के 3 कॉलेजेस में आप रख सकते हैं। अभी मैं रैंकिंग इसकी आपको दिखाऊंगा। टोटल सीट्स की बात करेंगे तो 75 सीट जो है इस कॉलेज के अंदर हैं बीएमएस की, मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएमएस की 75 सीट्स हैं, जिसमें जो 60 हैं वो नॉर्मल सीट्स हैं और उसमें जो आपकी 15 सीट्स हैं वो आपकी ईडब्ल्यूएस की सीट्स हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट ईडब्ल्यूएस का होगा, बाकी सीट्स अदर कैटेगरी के लिए रहती हैं। फीस की बात करेंगे तो पर ईयर की फीस आपकी 27,000 से 34,000 पर ईयर की लगेगी, यानी फर्स्ट ईयर में आपकी 34,000 लगेगी और फिर उसके बाद 27,000 पर ईयर की फीस जो है आपकी लगेगी। बॉन्ड की बात करेंगे तो बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, कितना किस कैटेगरी में बॉन्ड है वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी लास्ट ईयर की आयुष काउंसलिंग की प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपके सामने ओपन हो गई है और यहाँ पर मैं ये इसलिए भी दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग काउंसलिंग हमारे थ्रू कराना चाह रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि ये स्पेशल सर्विसेज जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेंगी। हम जो है जब काउंसलिंग होती है तो सभी कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं कि सबसे बेस्ट कॉलेज कौन से हैं और पहले नंबर पे आपको कौन से कॉलेज लेने चाहिए, आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उन कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या है, कहां पर बॉन्ड है और अगर बॉन्ड है तो कितना बॉन्ड है। जैसे ये आयुष के पिछले साल की जो आपके सामने प्रेफरेंस लिस्ट है, ये बीएमएस के कॉलेजेस देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट में जो सबसे पहले नंबर पे आता है कॉलेज आपका वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, एनआईए जयपुर, जिसकी फीस आपकी 34,885 रुपए पर ईयर की रहती है और कोई भी बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। दूसरा आईटीआरए जामनगर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा गुजरात के अंदर, इसमें फीस आपकी सिर्फ और सिर्फ 3,252 रुपए लगती है पर ईयर की। ये और भी टॉप का कॉलेज है, सेकंड रैंकिंग पे आता है और यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे जो कॉलेज आता है फिर वो आता है जिसकी हम बात कर रहे थे, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें आपकी फीस 33,464 रुपए पर ईयर की लगती है और यहाँ पर सीट लिविंग बॉन्ड प्रेजेंट है। जिस पीडीएफ के अंदर ग्रीन कलर में जो हाइलाइटर रहते हैं इसका मतलब वहां पर बॉन्ड प्रेजेंट है। कितना बॉन्ड है ये भी लिखा रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या ये भी लिखा रहता है। तो पेड काउंसलिंग के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप चाहे एमबीबीएस की काउंसलिंग करें, चाहे बीडीएस की करें, चाहे बीएमएस की करें, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, काउंसलिंग के अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन सब कुछ। तो जो लोग चाहे वो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है। यहाँ पर जो आपका बॉन्ड है, तो अगर आप जनरली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो बॉन्ड है वो 3 लाख का लगेगा, यानी अगर आप कोर्स कंप्लीट करने से पहले छोड़ते हैं तो 3 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 75,000 का आपके पास बॉन्ड लगेगा। सीट अगर आप छोड़ते हैं नेक्स्ट ईयर, मान लीजिए आपके अच्छे नंबर आ गए और आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे थे तो उस केस में आपको 75,000 रुपए देने पड़ेंगे सीट को छोड़ने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से पूरी लिस्ट रहती है यहाँ पर। बाकी कोई और सेपरेट मैं एक वीडियो बना दूंगा कि टॉप के बीएमएस कॉलेजेस कौन कौन से हैं और उनकी क्या कट ऑफ रहती है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, बॉन्ड कहां पर है कहां पर नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट में बता देना, एक वीडियो जो है उस पर भी ले आएंगे। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बीएमएस का अलॉटमेंट भी ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग के थ्रू होगा। ऑल इंडिया कोटा आयुष यानी AACCC काउंसलिंग जिसको कहते हैं। तो आप पूरे इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हो इस पर काउंसलिंग कर सकते हैं। 100% सीट्स आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाएंगी और राउंड वाइज इसमें अलॉटमेंट होता है। कट ऑफ की बात करेंगे तो 2024 की कट ऑफ आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, जिसमें जो लास्ट वाले राउंड रहते हैं, क्योंकि फोर्थ फिफ्थ राउंड में जाके कई बार अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो कट ऑफ बहुत कम भी चली जाती है। तो यहाँ पर दिखाने का मेरा मतलब यही था अलग से राउंड लिख के कि अगर आप काउंसलिंग करें तो एकदम लास्ट राउंड तक करना। कई बार ऐसा होता है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे सीट कोई खाली बची और कट ऑफ बहुत लो भी चली जाती है। जैसे अगर आप देखेंगे जनरल कैटेगरी में फोर्थ राउंड में 36,963 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 के अंदर, और सिक्स्थ राउंड में छठे राउंड में अचानक से जाके कट ऑफ 73,756 पे भी किसी को बीएमएस बीएचयू का मिल गया, जो कि कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा तब होता है, देखो कभी लास्ट वाले राउंड में किसी ने बीएमएस में एडमिशन ले लिया था पहले दूसरे या तीसरे राउंड में, और फोर्थ राउंड में जाकर उसको कहीं पर एमबीबीएस मिल गया तो वो बीएमएस छोड़ के चला जाएगा, चाहे उसको बॉन्ड भरना करे, कुछ भी करना पड़े। तो लास्ट में अगर वो सीट छोड़ के जाएगा तो सीट खाली हो गई, तो उस पर अलॉटमेंट जो है एकदम लास्ट वाले राउंड में या स्पेशल राउंड में कराया जाता है, जहां पर कट ऑफ कई बार बहुत कम भी चली जाती है। तो अगर आप काउंसलिंग
करते हैं लास्ट तक, तो हो सकता है कि आपको सीट मिल जाए, लेकिन ये श्योरिटी नहीं होती है कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी ही जाएगी। आपको जो अंदाजा है वो 3rd से 4th राउंड की जो कट ऑफ रहती है उसके हिसाब से लेना है। 2024 की कट ऑफ आपके सामने लिखी है, 2025 की मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी में 33,906 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2025 में। ओबीसी में 35,105 ऑल इंडिया रैंक पे। तो इस बार भी अगर आपकी जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 35,000 ऑल इंडिया रैंक के आसपास तक आती है तो उम्मीद कर सकते हैं। ओबीसी में लगभग 37,000 ऑल इंडिया रैंक तक आती है रिजल्ट के बाद, तो उम्मीद कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में भी लगभग 38,000 ऑल इंडिया रैंक तक आती है तो उम्मीद कर सकते हैं। पिछले साल 35,677 पे मिला था। एससी में पिछले साल 1,69,907 पे मिला था। तो इस बार अगर आपकी 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक तक भी है तो उम्मीद कर सकते हैं। पिछले साल एसटी कैटेगरी में 1,84,575 पे मिला था। तो इस बार अगर आपके 1,90,000 तक भी है तब भी आप लास्ट तक काउंसलिंग करेंगे तो आराम से मिलने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी में तो जस्ट क्वालिफाइड को भी मिल जाएगा। तो जितने भी पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं अगर क्वालिफाइड हैं तो काउंसलिंग करें, कोई ना कोई कॉलेज उनको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।